अंबिकापुर का सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय प्रतीक्षा बस स्टेशन में यात्री प्रतीक्षालय ही नहीं है। दूर दराज से अंबिकापुर पहुंचे यात्री बस स्टेशन के बरामदा में बैठकर बस का इंतजार करते हैं। हम आपको बता दें कि दिनांक 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को दोपहर 3 बजे पब्लिक कैब की टीम आज अंबिकापुर के नए बस स्टेशन में मौके पर पहुंची तो देखा कि अंबिकापुर का सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय प्रतीक्षा बस स्टेशन में यात्री प्रतीक्षालय ही नहीं है। दूर दराज से अंबिकापुर पहुंचे यात्री बस स्टेशन के बरामदा में बैठकर बस का इंतजार करते हैं। दरअसल अंबिकापुर स्थित अंतर्राज्यीय प्रतीक्षा बस स्टेशन सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा बस स्टेशन है। रोजाना हजारों यात्री अंबिकापुर के बस स्टेशन से निकलने वाली बसों में सफर करते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इतने बड़े बस स्टेशन में यात्रियों की बैठने के लिए यात्री प्रतीक्षालय तक नहीं है। यात्रियों का कहना है कि यात्री प्रतीक्षालय तो बनाया गया है, लेकिन कुछ समय बाद यात्री प्रतीक्षालय को दुकान बनाकर बेच दिया गया है, जिसके बाद से यात्री बाहर बैठकर बस का इंतजार करते हैं। बस स्टेशन के यात्री प्रतीक्षालय के मामले में भाजपा नेता और निगम में एमआईसी सदस्य मनीष सिंह से सवाल किया गया तो मनीष सिंह ने निगम में पूर्व की कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिक लाभ कमाने के लिए यात्री प्रतीक्षालय को कांग्रेस ने दुकान बनाकर बेच दिया है। भाजपा नेता के आरोपों को पूर्व महापौर अजय तिर्की ने कहा कि यात्री प्रतीक्षालय को नहीं बल्कि बस एजेंटों के बैठने की जगह को निगम ने नियम के साथ दुकान बनाकर बेचा है। सवाल है कि यात्री प्रतीक्षालय को अगर बेचे नहीं है तो आखिर अंबिकापुर का यात्री प्रतीक्षालय दिखाई क्यों नहीं देता। यात्रियों की मांग है कि अंबिकापुर के बस स्टेशन में यात्री प्रतीक्षालय बनाया जाए। मैं जब भी आती हूँ तो यहीं रहते हैं हम लोग, प्रतीक्षालय नहीं है यहाँ पे कहीं भी। इसका व्यवस्था होना चाहिए ताकि धूप रहता है, सर्दी रहता है तो सब बाहर ही रहते हैं। आप देख सकते हैं कहीं कहीं बैठे हैं, किसी का व्यवस्था भी नहीं कहीं बैठने के लिए, तो उसके लिए होना चाहिए व्यवस्था। बहुत परेशानी होता है, कभी कभार धूप भी रहता है बहुत ज्यादा तो कहाँ बैठे आदमी, फैन भी नहीं चलता, यहाँ पे गर्मी भी रहता है बहुत ज्यादा और ठंड के समय भी रहता है। आप लोगों के द्वारा ये पता चल रहा है कि यात्री प्रतीक्षालय नहीं है, यह अपने आप में गंभीर बात है। मुझे जैसा जानकारी लग रहा है कि यात्री प्रतीक्षालय था, लेकिन पूर्ववर्ती जो निगम में सरकार कांग्रेस की थी, अनावश्यक लाभ के चक्कर में उस यात्री प्रतीक्षालय को दुकानों में कन्वर्ट कर दिया, जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था। और आप लोगों ने इस बात को संज्ञान में लाया है, तो निश्चित रूप से मैं 1-2 दिन के अंदर ही, वास्तव में एक संभागीय मुख्यालय है तो गंभीर बात है कि यात्री प्रतीक्षालय का नहीं होना, तो इसके लिए निश्चित रूप से चिंता करके इसमें त्वरित रूप से क्या व्यवस्था हो सकती है उसका देख के उसका निराकरण करने का निश्चित रूप से तुरंत प्रयास करेंगे। भाजपा की आदत है कि लोगों के सामने गलत चीजों को लाके गलत तरीके से कांग्रेस की सत्ता थी इसलिए उनको बदनाम करना। सब नियमानुसार हुआ है, टेंडर प्रक्रिया से हुआ है। जो बस के ओनर लोग, क्योंकि सब अपने शॉप अलग से ले लिए हैं, कई लोग कोई अपना जगह बना लिए हैं वहां पे, वो खाली पड़ा हुआ था जो कि गलत तरीके से उपयोग भी हो रहा था। इन सब चीजों को देखते हुए उस जगह पे शॉप निकाल के उसको नियमानुसार टेंडर करके आवंटित किया गया। जो लोगों को रहने की व्यवस्था जहां पे थी वो जगह बची हुई है, जो अपने बस ऑनर के एजेंट्स जो जगह को यूज करते थे उस जगह पे किया गया है।